बॉटम अप पार्सर्स को, ठीक है ना। अभी तक हमने टॉप डाउन पार्सर्स को डिस्कस किया था, अब डिस्कस करते हैं बॉटम अप पार्सर। बॉटम अप पार्सर को आप एस आर पार्सर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। या तो बॉटम अप पार्सर बोल सकते हैं या फिर आप एस आर पार्सर। एस आर का मतलब होता है शिफ्ट रिड्यूस्ड पार्सर। तो आप बॉटम अप पार्सर और शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, जहाँ पर कि शिफ्ट का मतलब होता है पुश, शिफ्ट का मतलब होता है पुश करना, और रिड्यूस का मतलब होता है पॉप करना। तो शिफ्ट का मतलब हो जाएगा पुश और रिड्यूस का मतलब हो जाएगा पॉप। तो देखिए ये जो बॉटम अप पार्सर है ये आपके दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर फर्स्ट, और सेकंड है आपका एल आर पार्सर। तो फर्स्ट है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर और सेकंड है आपका एल आर पार्सर। अब डिस्कस करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। तो देखिए ये जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है ये आपका वर्क करेगा अगर आपकी ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर होगी, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर जो है वो केवल ऑपरेटर ग्रामर पर ही वर्क करता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर कैन बी अप्लाइड फॉर ऑपरेटर ग्रामर। इफ द गिवन ग्रामर इज ऑपरेटर देन वी कैन अप्लाई ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। अब वो ऑपरेटर ग्रामर जो है वो आपका एम्बिगस भी हो सकती है और अनएम्बिगस भी हो सकती है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपकी ग्रामर एम्बिगस है या अनएम्बिगस है, मैटर यहाँ पर ये करता है कि आपकी ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर होनी चाहिए। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के लिए आपकी ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर होनी चाहिए। अब वो ऑपरेटर ग्रामर आपका एम्बिगस भी हो सकती है और अनएम्बिगस भी हो सकती है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है ये आपका कुछ एम्बिगस ग्रामर पर भी वर्क कर सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये केवल एक ऐसा पार्सर एम्बिगस ग्रामर पर वर्क करने वाला केवल ये एक ही पार्सर है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। इसके अलावा जितने भी पार्सर होते हैं टॉप डाउन या बॉटम अप जो हमने बताया था, जैसे कि एल एल या एल आर पार्सर जो केवल अनएम्बिगस ग्रामर पर ही वर्क करते हैं। एल एल पार्सर और एल आर पार्सर आपके वर्क नहीं करेंगे अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस होगी। इसका मतलब एल एल पार्सर और एल आर पार्सर जो है वो आपका अनएम्बिगस ग्रामर पर वर्क करते हैं। अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस है तो एल एल और एल आर पार्सर आपके वर्क नहीं करेंगे। तो एकमात्र ये एक ऐसा पार्सर है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर जो कि एम्बिगस ग्रामर पर भी वर्क कर सकता है। हमने ये नहीं बोला है कि सभी एम्बिगस ग्रामर पर वर्क करेगा, कुछ एम्बिगस ग्रामर पर ये वर्क कर सकता है। अगर वो ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर होगी तब ये आपका उस पर वर्क करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर आपका वर्क करेगा अगर आपकी ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर होगी, और वो ऑपरेटर ग्रामर आपका एम्बिगस भी हो सकती है और अनएम्बिगस भी हो सकती है। इसका मतलब ठीक है ना। तो अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस है तो ये एल एल पार्सर और एल आर पार्सर तो आपके वर्क नहीं करेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर ओनली पार्सर विच कैन पार्स सम अनएम्बिगस ग्रामर एज वेल एज सम एम्बिगस ग्रामर, लेकिन वो जो ग्रामर है वो आपका ऑपरेटर ग्रामर होनी चाहिए। जबकि ये जो एल आर पार्सर आपका अगर आप एल आर पार्सर को एक एम्बिगस ग्रामर देंगे तो ये एल आर पार्सर वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब ये इसके लिए आप ऑलवेज अनएम्बिगस ग्रामर देंगे, जबकि यहाँ पर ग्रामर आपका एम्बिगस या अनएम्बिगस दोनों ही हो सकती है, लेकिन ग्रामर आपका ऑपरेटर ग्रामर होनी चाहिए। और यहाँ पर आप इसको केवल अनएम्बिगस ग्रामर ही देंगे, एल आर पार्सर को आप केवल अनएम्बिगस ग्रामर ही देंगे। तो ये केवल एल आर पार्सर कैन बी अप्लाइड फॉर द अनएम्बिगस ग्रामर ओनली। यहाँ पर ये जो फर्स्ट एल है इसका क्या मतलब है? फर्स्ट एल का मतलब ये है कि आप इनपुट को स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इनपुट को आप स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इस आर का मतलब है रिवर्स ऑफ आरएमडी। तो एल का मतलब है इनपुट को आप स्कैन कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और आर का मतलब है रिवर्स ऑफ आरएमडी। और ये आपका एक बॉटम अप पार्सर है, यानी स्ट्रिंग से ये स्टार्ट होगा और पार्स ट्री का कंस्ट्रक्शन फ्रॉम बॉटम टू टॉप फैशन में होगा। यानी स्ट्रिंग से आप पार्स ट्री का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे और टॉप पर आप पहुंचेंगे, यानी स्टार्टिंग सिंबल पर आप पहुंचेंगे, और इस प्रोसेस में आप रिवर्स ऑफ आरएमडी का यूज करेंगे। जैसे कि एक आरएमडी हम लिख रहे हैं, लेट से आपका एक प्रोडक्शन है एस एरो बी ए एस, और देखिए यहाँ पर लेट से हम राइट साइड से हम प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, ये आपका आरएमडी है राइट मोस्ट डेरिवेशन। राइट हैंड साइड से हम फर्स्ट वेरिएबल को रिप्लेस कर रहे हैं, तो लेट से हम बी एस को रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा बी ए स्मॉल बी। फिर देखिए राइट हैंड साइड से आपका फर्स्ट वेरिएबल क्या है? कैपिटल ए। कैपिटल ए को लेट से हम रिप्लेस कर रहे हैं स्मॉल ए से, तो ये आपकी स्ट्रिंग हो गई। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो बॉटम अप पार्सर है ये रिवर्स ऑफ आरएमडी पर वर्क करेगा, रिवर्स ऑफ आरएमडी पर आपका ये वर्क कर रहा है। ये देखिए ये आपका इस तरीके से यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, फिर आपका ये बी यहाँ पर एस में रिड्यूस होगा, और फिर आपका ये
एस में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये रिवर्स ऑफ आरएमडी पर वर्क करता है। इनपुट को आप स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और ये रिवर्स ऑफ आरएमडी पर ये आपका वर्क कर रहा है। तो इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम एलआर पार्सर डिस्कस करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। लेट से आपका इनपुट है BAB, आप इसको स्कैन कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। तो स्कैन करते समय आपको पता लगेगा कि ये आपका फर्स्ट हैंडल है, ये फर्स्ट हैंडल है, स्मॉल है, तो आप क्या करेंगे, स्मॉल ए को रिड्यूस कर देंगे कैपिटल ए से, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप जब स्कैन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका सेकंड हैंडल है स्मॉल बी, यानी स्मॉल बी को आप रिप्लेस कर देंगे कैपिटल एस से। फिर आप इसको स्कैन स्मॉल बी को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल एस से, यानी आपका अब क्या हो चुका है, आपने स्ट्रिंग से स्टार्ट किया था, स्ट्रिंग थी आपकी BAB, स्ट्रिंग से आपने स्टार्ट किया था। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल ए आ चुका है और यहाँ पर एस आ चुका है, ठीक है ना। फिर आपको पता है कि फिर आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि BAS को आप रिप्लेस कर देंगे कैपिटल एस से, यानी BAS को आपने रिप्लेस कर दिया कैपिटल एस से। तो आप क्या देख रहे हैं कि BA और एस को आपने रिप्लेस कर दिया कैपिटल एस से। तो आप इनपुट को स्कैन कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और रिवर्स ऑफ आरएमडी का आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एलआर पार्सर। इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये जो एलआर पार्सर है ये आपके कई टाइप के हो सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपका एलआर पार्सर हो सकता है LR0, सेकंड आपका एलआर पार्सर हो सकता है SLR1, थर्ड आपका एलआर पार्सर हो सकता है LALR1 और नेक्स्ट आपका एलआर पार्सर हो सकता है CLR1। तो ये कुछ आपके एलआर पार्सर्स हैं या बॉटम ऑफ पार्सर हैं। फर्स्ट है आपका LR0, सेकंड है आपका SLR1। SLR1 का मतलब है सिंपल LR, एस का मतलब है यहाँ पर सिंपल LR, LALR का मतलब है लुक अहेड LR, लुक अहेड LR और CLR का मतलब है कैनोनिकल LR। सिंपल LR, लुक अहेड LR, कैनोनिकल LR, ये सभी आपका एलआर पार्सर्स हैं, यानी रिवर्स ऑफ आरएमडी पर आपका ये वर्क करेंगे। और अगर आप इनकी पावर्स की बात करें तो सबसे लेस पावरफुल आपका ये होता है और सबसे ज़्यादा पावरफुल आपका ये होता है। तो आप इसका बोल सकते हैं कि इनकी पावर का ऑर्डर कुछ इस टाइप से होगा, यानी हाईएस्ट पावरफुल वाला होगा आपका CLR और लीस्ट पावरफुल होगा आपका LR0। यानी इस डायरेक्शन पे जाने पे इन पार्सर्स की पावर आपका इंक्रीज होगी। पावर से मेरा क्या मतलब है, पावर से मेरा यहाँ पर ये मतलब है कि ये कितनी ग्रामर को एक्सेप्ट कर रहा है। यानी एक पार्सर अगर ज़्यादा ग्रामर को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी पावर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा पार्सर जो कि कम ग्रामर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा ग्रामर को एक पार्सर एक्सेप्ट करेगा उतनी ही उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये LR0 पार्सर जो है ये कम ग्रामर को एक्सेप्ट करता है एज़ कम्पेयर टू CLR1 पार्सर, और या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि CLR पार्सर जो है वो ज़्यादा ग्रामर को एक्सेप्ट करता है एज़ कम्पेयर टू LR0 पार्सर। तो चूँकि ये आपका ज़्यादा ग्रामर को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसलिए इसकी पावर ज़्यादा होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जाने पर आपकी पार्सर की पावर इंक्रीज हो रही है। और अगर आप कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट भी आपका इस डायरेक्शन में जाने पर इंक्रीज होगा, क्योंकि इसको डिज़ाइन करना कॉस्टली है और इसको डिज़ाइन करना चीप है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी पावर ज़्यादा है, ये ज़्यादा ग्रामर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको डिज़ाइन करना भी आपका कॉस्टली होगा, इसको डिज़ाइन करना डिफ़िकल्ट होगा और इसको डिज़ाइन करना आपका ईजी होगा। तो इस डायरेक्शन में जाने पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। आप ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही है। अब देखिए हमने ये बोला था कि ये आपका मोर पावरफुल होता है। मोर पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि आपका ये ज़्यादा ग्रामर्स को आपका एक्सेप्ट करता है। तो ज़्यादा ग्रामर्स को एक्सेप्ट इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, ठीक है ना। अब ये आपका कम ग्रामर को इसलिए एक्सेप्ट करता है क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आपके ज़्यादा होते हैं। तो ये हम आगे आपका डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आपके दो टाइप से हो सकते हैं, एक तो होता है SR कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा होता है आपका RR कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। तो ये जो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें होंगे। देखिए अगर आपका वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो वो ग्रामर आपका लेट से आपका SLR1 में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, SR या RR कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो वो ग्रामर आपका SLR1 नहीं होगी। आप ऐसा बोल सकते हैं कि SLR1 ग्रामर तभी होगी जब वहाँ पर कुछ इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यानी SR कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो और वहाँ पर RR कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो। तो देखिए हमने ये बोला है कि ये SLR1 इज़ लेस पावरफुल देन CLR1 या CLR1 इज़ मोर पावरफुल देन SLR1। इसका मतलब ये CLR1 ज़्यादा ग्रामर को एक्सेप्ट करेगा, SLR1 आपका कम ग्रामर को एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करेगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि SLR1 में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो जितने ज़्यादा तो चूँकि SLR1 में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो इसलिए वो ग्रामर्स को रिजेक्ट कर देगा, और यहाँ पर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, तब क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स कम है तो आपका ये ज़्यादा ग्रामर्स को आपका एक्सेप्ट करेगा और इसीलिए इसकी पावर आपका यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स आप कैसे निकालेंगे। ये यहाँ पर आप ये नोट कीजिए कि दो टाइप के आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, SR कॉन्फ्लिक्ट और RR कॉन्फ्लिक्ट, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट हैं तो फिर वो पार्सर उस ग्रामर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पार्सर ग्रामर को एक्सेप्ट तभी करेगा जब वहाँ पर आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ना तो आपका SR कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए और ना ही आपका वहाँ पर RR कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। तो चूँकि ये कम ग्रामर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपके ज़्यादा होंगे, तो चूँकि कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा हैं तो इसलिए वो ग्रामर को ये रिजेक्ट कर दे रहा है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आपके कम होंगे तो इसलिए ज़्यादा ग्रामर्स को आपका ये एक्सेप्ट करेगा। अब तो ये LR पार्सर को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। तो हेडिंग डालिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट कर सकते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस डायरेक्शन पे जाने पर आपका जो रिड्यूस एंट्री है वो कम होती जाती हैं। जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाने पर आपकी नंबर ऑफ़ रिड्यूस एंट्रीज जो हैं वो आपकी कम होती जाएंगी, और जैसे जैसे आपकी रिड्यूस एंट्रीज कम होंगी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आपके कम होते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन पर जाने पर आपकी रिड्यूस एंट्रीज कम होंगी, रिड्यूस एंट्रीज कम होने पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये भी कम हो जाएंगे, और कॉन्फ्लिक्ट कम होने पर वो ज़्यादा ग्रामर्स को एक्सेप्ट करेगा, और ज़्यादा ग्रामर्स को एक्सेप्ट करेगा तो उसकी पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पर रिड्यूस एंट्री इस डायरेक्शन में जाने पर रिड्यूस एंट्री आपका कम हो रही है, इस डायरेक्शन में जाने पर रिड्यूस एंट्रीज आपका डिक्रीज हो रही है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पर ब्लैंक एंट्रीज इंक्रीज हो जाएगी, या एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी आपका इस डायरेक्शन पे जाने पर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। आप केवल यहाँ पर ये समझिए कि इस डायरेक्शन पर जाने पर आपकी रिड्यूस एंट्रीज कम होंगी। अब चूंकि रिड्यूस एंट्रीज कम हो रही है उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट कम होने से पावर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और रिड्यूस एंट्रीज आपकी कम होने से ब्लैंक एंट्रीज बढ़ जाएगी, और ब्लैंक एंट्रीज बढ़ने से आपका एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी भी वहाँ पर बढ़ जाएगी, यानी इस डायरेक्शन पर जाने पर आपका एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी भी वहाँ पर इंक्रीज होगी। यानी SLR1 में आपका एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी हाईएस्ट होगी, और SLR में आपका एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी CLR से कम होगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक एंट्रीज ज़्यादा होंगी। ब्लैंक एंट्री ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस एंट्रीज आपका कम होंगी, और इसलिए आपका कॉन्फ्लिक्ट भी कम होंगे, और इसीलिए इसकी पावर ज़्यादा है। ये सारी पॉइंट्स हम आगे आपका डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपका ये पार्सर वर्क तभी करेगा जब आपकी ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर होगी, यानी ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर ऑपरेटर ग्रामर। अब वो ऑपरेटर ग्रामर आपका एम्बिगस भी हो सकती है और आपका अनएम्बिगस भी हो सकती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटर ग्रामर क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए ऑपरेटर ग्रामर की। एक ग्रामर G is said to be, a grammar G is said to be operator grammar if and only if it satisfy the following two condition. A grammar capital G is said to be operator grammar if and only if it satisfy following two condition. फर्स्ट कंडीशन है आपका it does not contain any null production. It does not contain any null production, यानी यहाँ पर आपका एक कुछ इस टाइप का प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। अगर किसी ग्रामर में नल प्रोडक्शन है तो ऑपरेटर ग्रामर आपका नहीं होगी। तो फर्स्ट कंडीशन है it does not contain any null production, और आपका सेकंड कंडीशन है it does not contain adjacent variable on the right hand side. It does not contain adjacent variable on the right hand side. इसका मतलब आपके कुछ इस टाइप के प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यानी वेरिएबल एरो वेरिएबल, या लेट से आपका ए एरो BC, या आप बोल सकते हैं ए एरो BCD, यानी दो वेरिएबल साइड बाय साइड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दो वेरिएबल अगर आपका साइड बाय साइड होंगे तो वो ग्रामर आपका ऑपरेटर ग्रामर नहीं होगी। तो सेकंड कंडीशन है इट डज नॉट कंटेन adjacent variable on the right hand side of the production. It does not contain adjacent variable on the right hand side of the production, यानी दो वेरिएबल आपके राइट हैंड साइड में साइड बाय साइड नहीं होने चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन आपका वो मीट कर रही है तो वो ग्रामर आपका ऑपरेटर ग्रामर हो जाएगी। तो कुछ एग्जांपल हम लिख रहे हैं, जैसे कि इस एग्जांपल को देखिए, ई एरो ई प्लस ई स्लैश ई एस्ट्रिक ई स्लैश ID।
देखिए यहाँ पर आपका पहली बात तो कोई भी आपने लेमडा प्रोडक्शन यूज़ नहीं किया है, यानी नल प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन आपका सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन आपका कि राइट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल साइड बाई साइड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर मीट कर रही है, कोई भी दो वेरिएबल साइड बाई साइड नहीं है राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। जैसे कि इन दो वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल साइड बाई साइड नहीं है, इनके बीच में आपका प्लस ऑपरेटर है। इसी तरीके से इन दोनों वेरिएबल के बीच में आपका एस्ट्रिक ऑपरेटर है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर मीट कर रही है। आपका किसी भी प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड में, आपका किसी भी प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड में कोई भी एडजेसेंट वेरिएबल यहाँ पर नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ग्रामर है ये आपका एक ऑपरेटर ग्रामर होगी। लेकिन नोट कीजिए ये ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर तो है इसके लिए, लेकिन ये एक एम्बिगस ग्रामर है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका ग्रामर जो है ये ऑपरेटर ग्रामर तो होगी, लेकिन उसके साथ ही आपका ये एक एम्बिगस ग्रामर भी है। अब चूंकि ये आपका ऑपरेटर ग्रामर है तो आप इसके लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रामर एम्बिगस ग्रामर है क्योंकि आप इसके लिए मोर देन वन पार्स ट्री क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से एक और सेकंड ग्रामर लिख रहे हैं, एस एरो ए बी स्लैश ए स्लैश बी ए एरो स्मॉल सी एंड बी एरो स्मॉल डी। जरा इस ग्रामर को चेक करके बताइए। तो देखिए इस प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये आपका कंडीशन को वोलेट नहीं कर रहा है। ये प्रोडक्शन भी आपका कंडीशन को वोलेट नहीं कर रहा है। ये है आपका स्मॉल सी, ए एरो स्मॉल सी, यानी ये भी आपकी ऑपरेटर ग्रामर की कंडीशन को वोलेट नहीं कर रहा है। एस एरो स्मॉल बी ये भी वोलेट नहीं कर रहा है। एस एरो स्मॉल है ये भी वोलेट नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए ये वोलेट कर जा रहा है। इस प्रोडक्शन में क्या है, एस एरो ए बी में आपके दो वेरिएबल साइड बाई साइड आ गए हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोडक्शन की वजह से आपका ये ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर नहीं होगी। तो ये ग्रामर आपका ऑपरेटर ग्रामर नहीं है क्योंकि ये कंटेन कर रही है एडजेसेंट वेरिएबल्स को ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये सेकंड ग्रामर आपको ऑपरेटर ग्रामर नहीं होगी। एक और ग्रामर लेते हैं, लेट से एस एरो ए एरो स्मॉल ए एंड बी एरो लेमडा। जरा इस ग्रामर को बताइए क्या ये ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर होगी। तो देखिए यहाँ पर ये ऑपरेटर ग्रामर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑपरेटर ग्रामर की कंडीशन को ये प्रोडक्शन वॉलेट नहीं कर रहा है। इसको देखिए ये प्रोडक्शन भी ऑपरेटर ग्रामर की कंडीशन को वॉलेट नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए ये प्रोडक्शन आपका ऑपरेटर ग्रामर की कंडीशन को वॉलेट कर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका नल प्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर आपका ऑपरेटर ग्रामर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर आपका ये नल प्रोडक्शन है, बी एरो लेमडा यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए ये ग्रामर जो है ऑपरेटर ग्रामर नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन है, चेक द फॉलोइंग ग्रामर इज ऑपरेटर ग्रामर और नॉट, इफ इट इज नॉट ऑपरेटर ग्रामर कन्वर्ट इट टू ऑपरेटर ग्रामर, ठीक है ना। आपको एक ग्रामर गिवन है, आपको बताना है कि क्या ये ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर है। अगर ये ऑपरेटर ग्रामर नहीं है तो आपको इस ग्रामर को कन्वर्ट करना है ऑपरेटर ग्रामर में। तो बताइए क्या ये ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर है। देखिए ये प्रोडक्शन तो कंडीशन को वॉलेट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये दो वेरिएबल साइड बाई साइड हैं। इसका मतलब ये ग्रामर आपका ऑपरेटर ग्रामर नहीं है। गिवन ग्रामर इज नॉट है ऑपरेटर ग्रामर, नॉट एन ऑपरेटर ग्रामर। तो इसको ऑपरेटर ग्रामर में किस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आप अगर इस ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, देखिए ये ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर क्यों नहीं है। ये ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये जो दो वेरिएबल हैं ये साइड बाई साइड आ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दो वेरिएबल आपके साइड बाई साइड हैं, इस वजह से ऑपरेटर ग्रामर नहीं है। तो आप अगर इसको रिमूव कर देंगे तो ये ऑपरेटर ग्रामर हो जाएगा। तो आप जरा ए की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो ए की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बी एस बी, और ये आपका आ गया एस स्लैश, अब ए की जगह पर हम यहाँ पर बी पुट कर रहे हैं, तो बी एस, ठीक है ना, और एस एरो ए। अब देखिए अगर आप ये दोनों ग्रामर आपके इक्विवेलेंट ग्रामर है, ये वाले ग्रामर और ये वाले ग्रामर, ये दोनों ही इक्विवेलेंट ग्रामर है। इन दोनों ग्रामर्स की लैंग्वेज सेम है, लेकिन ये ऑपरेटर ग्रामर नहीं है और ये आपका एक ऑपरेटर ग्रामर है क्योंकि इसमें लेमडा प्रोडक्शन भी नहीं है और राइट हैंड साइड में कोई भी दो वेरिएबल आपके साइड बाई साइड भी नहीं है। तो आप इस तरीके से इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये ग्रामर आपका ऑपरेटर ग्रामर में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ इट इज़ एन ऑपरेटर ग्रामर। एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट से यहाँ पर होता है ई ए ई ई माइनस ई स्लैश आई डी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एंड पावर। तो देखिए ये ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये दो वेरिएबल साइड बाई साइड आ रहे हैं। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑपरेटर ग्रामर में। तो ऑपरेटर ग्रामर कन्वर्ट करने के लिए आप इस ए की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो फिर ये ग्रामर जो है वो ऑपरेटर ग्रामर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये ग्रामर देखिए किस तरीके से ऑपरेटर ग्रामर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए हो जाएगा ई प्लस ई
ई माइनस ई, ई एस्ट्रिक ई डिवाइड बाई ई पावर ई ब्रैकेट ई, उसके बाद माइनस ई आई डी। अब देखिए ये ग्रामर जो है, अब ये ग्रामर एक ऑपरेटर ग्रामर में कन्वर्ट हो चुकी है। ये दोनों ही ग्रामर इक्विवेलेंट है, लेकिन ये ऑपरेटर ग्रामर नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल साइड बाय साइड हैं, लेकिन ये ग्रामर आपका एक ऑपरेटर ग्रामर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं कि दो वेरिएबल साइड बाय साइड नहीं होने चाहिए, वो इसलिए हम लगा रहे हैं कि लेट से अगर कोई भी आपका एक्सप्रेशन होता है, लेट से आप 2+3 करते हैं या 2*3 करते हैं, तो उसमें आप जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो दो ऑपरेंड हैं, इन दो ऑपरेंड के बीच में आपका एक ऑपरेटर आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर लेट से अगर आपके दो वेरिएबल साइड बाय साइड होंगे, ए रो बी सी, और लेट से बी आपका ऑपरेंड है 2 और सी ऑपरेंड है 3, तो ये आपका ये 2 और 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर नहीं है, तो आप यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो ये ऑपरेटर ग्रामर है, ये डील करती है कुछ कैलकुलेशंस में, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में आप इसका यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशन में आपने देखा होगा कि दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर आना चाहिए, यानी दोनों ऑपरेंड अगर साइड बाय साइड होंगे तो आपका वो इनवैलिड एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। +25, तो उन दोनों ऑपरेंड के बीच में आपका एक ऑपरेटर होना चाहिए। प्लस माइनस एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन या पावर, आपका कोई भी ऑपरेटर आप ले सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर दो ऑपरेंड आपके साइड बाय साइड होंगे, दो ऑपरेंड आपके साइड बाय साइड होंगे, तो फिर वो आपका वो वैलिड ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर नहीं होगी, क्योंकि वो आपका एक्सप्रेशन वैलिड नहीं होगी। तो इसीलिए ये रेस्ट्रिक्शन हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ये जो ग्रामर है, अब ये ग्रामर आपका ऑपरेटर ग्रामर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल। ऑपरेटर ग्रामर आपका जो होती है, जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर होता है, वो आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन का यूज़ करता है, ठीक है ना। देखिए जैसे कि देखिए नाम से पता पड़ रहा है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, यानी यहाँ पर जो ऑपरेटर होंगे उसमें आप प्रेसिडेंस डिफाइन करेंगे। डिफरेंट ऑपरेटर्स के बीच में क्या क्या प्रेसिडेंस होगा वो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और जिस टेबल में आप उसको डिफाइन कर रहे हैं उस टेबल को हम बोलेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल। जैसे कि आपको पता है कि जो स्टार ऑपरेटर होता है या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है प्लस के कंपेयर में, ठीक है ना। या जो पावर होता है, पावर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है मल्टीप्लिकेशन से। तो कुछ इस टाइप के प्रेसिडेंस आप डिफाइन करेंगे यहाँ पर एक टेबल में, और जिस टेबल को हम उसी टेबल को हम बोलेंगे यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल या ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन, जो कि क्या बताएगा, वो जो टेबल है या जो वो रिलेशन है वो बताएगा डिफरेंट ऑपरेटर्स के डिफरेंट ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस में रिलेशन को वो बताएगा। तो ऑपरेटर रिलेशन टेबल को डिस्कस करने से पहले हम कुछ पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लेट से अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है 2+3 × 5, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, या यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी आप किसको देंगे। तो देखिए अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ऑपरेंड को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि बिना ऑपरेंड के आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। यानी ऑपरेंड क्या है, आपके ऑपरेंड है 2, 3 और 5, तो सबसे पहले आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ऑपरेंड को, क्योंकि बिना ऑपरेंड्स के आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। या आप ऐसा बोल सकते हैं, देखिए आप सबसे पहले उसको पिक करेंगे जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी आप सबसे पहले उसको पिक करेंगे। तो बताइए यहाँ पर आप सबसे पहले किसको पिक करेंगे, सबसे पहले आप इसको पिक करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसको पिक क्यों किया, इसलिए पिक किया क्योंकि इनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, यानी ऑपरेंड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद आप किसको पिक करेंगे, उसके बाद आप इसको पिक करेंगे। इसको पिक आपने क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लस, यानी मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्लस, इसलिए आपने इसको पिक किया। तो आपको पता लगा कि मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस ज़्यादा है प्लस से, तो आपका ये हो जाएगा 15। फिर उसके बाद में आप ये प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 17। तो कुछ इस टाइप के ही प्रेसिडेंस रूल हम डिफाइन करेंगे प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल में। अगर हमें इम्प्लीमेंट करना हो तो किस तरीके से हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए आप एक स्टेक ले सकते हैं, आपने एक स्टेक लिया तो देखिए आपका इस स्टेक में आप एक चीज़ नोट कीजिए कि आपका जो लोअर प्रायोरिटी के ऊपर हायर प्रायोरिटी आ सकता है, लेकिन हायर प्रायोरिटी के ऊपर लोअर प्रायोरिटी नहीं आ सकता है, ठीक है ना। मतलब लोअर प्रायोरिटी के ऊपर आपका हायर प्रायोरिटी आ सकता है। तो स्टेक में आप ये ध्यान रखिएगा कि लोअर प्रायोरिटी के ऊपर आपका हायर प्रायोरिटी अलाउड है,
लेकिन हायर प्रायोरिटी के ऊपर लोअर प्रायोरिटी नहीं आ सकता। ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी आपका ये स्टैक आपका एम्प्टी है, तो लेट से आपने यहाँ पर 2 को पुश कर दिया, तो ये क्या है आपका ऑपरेंड है, 2 क्या है आपका ऑपरेंड है, तो इस ऑपरेंड को आपने यहाँ पर पुश कर दिया, ठीक है ना। ये आपके आइडेंटिफायर है, आईडी आईडी आईडी, तो 2 को आपने यहाँ पर पुश कर दिया। अब आपको मिला प्लस, ठीक है ना, 2 आपने यहाँ पर पुश कर दिया, अब आपको मिला यहाँ पर प्लस। अब देखिए अभी हमने आपको बताया कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है। अब प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा ऑपरेंड्स की होती है, यानी 2 की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और प्लस की प्रायोरिटी आपका कम होगी। 2 की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और प्लस की प्रायोरिटी आपका यहाँ पर कम होगी। तो मतलब आप इस 2 को यहाँ पर पॉप कर देंगे, 2 को आप यहाँ पर पॉप कर देंगे, क्योंकि देखिए हमने क्या बताया कि लोअर के ऊपर हायर प्रायोरिटी आ सकता है, लेकिन हायर प्रायोरिटी के ऊपर लोअर नहीं आ सकता। यानी लोअर प्रायोरिटी के ऊपर आपका हायर प्रायोरिटी आ सकता है स्टैक में, लेकिन हायर प्रायोरिटी के ऊपर लोअर प्रायोरिटी नहीं आ सकता। क्योंकि देखिए स्टैक में आपको पता है कि स्टैक में एक ऑर्डर होता है लिफो ऑर्डर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब सबसे टॉप पर आप उसको रखेंगे जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी वो आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रायोरिटी स्टार की ज़्यादा थी, मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा थी, तो आप सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप प्लस को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब आपका टॉप पर आपका हायर प्रायोरिटी वाला होगा और बॉटम पर आपका लोअर प्रायोरिटी वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये बाहर निकलने का जो इनका ऑर्डर है वो लिफो ऑर्डर है। यानी सबसे पहले आप उसको निकालेंगे बाहर या उसको सॉल्व करेंगे जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो वो तभी हो सकता है जब आप इनको इस तरीके से अरेंज करें, यानी टॉप वाला आपका हायर प्रायोरिटी का होगा और ये बॉटम वाला आपका लोअर प्रायोरिटी वाला होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपका ये इस तरीके के फंक्शंस को आप इम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आपका प्लस है और 2 है, तो हमने आपको बताया था ऑपरेंड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो आप क्या करेंगे इस ऑपरेंड को पॉप कर देंगे। पॉप इसलिए किया है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। फिर आपका प्लस है, प्लस को आपने यहाँ पर पुश कर दिया, फिर आपको मिला 3। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि ऑपरेंड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑपरेंड की होती है। तो देखिए प्लस से ज़्यादा प्रायोरिटी होगी इस ऑपरेंड की, तो लोअर प्रायोरिटी के ऊपर आपका हायर प्रायोरिटी आ सकता है। तो आप क्या करेंगे इस 3 को यहाँ पर पुश कर देंगे, क्योंकि लोअर प्रायोरिटी के ऊपर आपका हायर प्रायोरिटी आ सकता है, लेकिन हायर प्रायोरिटी के ऊपर लोअर प्रायोरिटी आपका नहीं आ सकता। अब देखिए अब आपको मिला स्टार, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो स्टार है इसकी प्रायोरिटी कम है और इस 3 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि 3 आपका क्या है ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इस 3 को पॉप कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या है कम है, तो आपने 3 को यहाँ पर पॉप कर दिया। और अब देखिए यहाँ पर है आपका स्टार और यहाँ पर है आपका प्लस। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, प्रायोरिटी आपका ज़्यादा है यहाँ पर स्टार की, ठीक है ना। तो लोअर प्रायोरिटी के ऊपर हायर प्रायोरिटी आ सकता है, तो आप क्या करेंगे इस स्टार को आपने यहाँ पर पुश कर दिया और आपका पॉइंटर आ जाएगा आपका 5 पर। अब वो 5 और स्टार को देखिए, आपकी प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, प्रायोरिटी है आपका ऑपरेंड की, ठीक है ना। प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है आपका ऑपरेंड की, ऑपरेंड है आपका 5, यानी आपका आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर 5 आपका, आप इसको 5 को पुश कर देंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आप ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के एंड में आप ये डॉलर को ऐड कर दीजिए। डॉलर आपको ये बताएगा कि ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पर एंड हो चुकी है, तो एज ए एंड मार्क के रूप में आप इसको डॉलर को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डॉलर आपका यूज कर रहे हैं आप एज ए एंड मार्क, जो कि ये बता रहा है कि स्ट्रिंग आपका यहाँ पर एंड हो चुकी है, ठीक है ना। अब देखिए जो डॉलर है ये आपकी एक्सप्रेशन का पार्ट तो है नहीं है, तो चूंकि डॉलर आपका एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है इसलिए सबसे लीस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर डॉलर की होगी। देखिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ऑपरेंड्स की और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होगी डॉलर की, क्योंकि डॉलर आपका एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है। तो देखिए वो आपकी जो स्ट्रिंग थी वो पूरा फिनिश हो चुका है, लास्ट में आपका जो पॉइंटर है वो एंड मार्क डॉलर पर आ जाएगा। अब देखिए इसकी प्रायोरिटी सबसे लीस्ट है, तो आप इसको इसके ऊपर पुश तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका लोअर प्रायोरिटी के ऊपर हायर प्रायोरिटी आ सकता है, लेकिन हायर प्रायोरिटी के ऊपर लोअर प्रायोरिटी नहीं आ सकता है। तो आप इस डॉलर को यहाँ पर पुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम है और इसकी प्रायोरिटी आपका ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे इस 5 को पॉप करेंगे। तो आपने यहाँ पर 5 को पॉप किया, फिर देखिए स्टार और डॉलर को देखिए, तो स्टार और डॉलर में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, आपकी डॉलर की। स्टार और डॉलर में आपकी स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो आप स्टार को यहाँ पर
पॉप करेंगे, क्योंकि आप लोअर के ऊपर हायर को रख सकते हैं लेकिन हायर के ऊपर लोअर को नहीं रख सकते, यानी इसको आप यहाँ पर पुश नहीं कर सकते हैं। तो आपने स्टार को आपने यहाँ पर पॉप किया तो स्टार आपका यहाँ पर पॉप हो जाएगा और ये कैलकुलेशन आपका 15 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन पहले हो रहा है और उसके बाद आपका यहाँ पर प्लस होगा। तो ऐसा हो पाए इसीलिए हमने यहाँ पर ये रूल बनाया है कि लोअर प्रायोरिटी के ऊपर आपका हायर आ सकता है लेकिन हायर के ऊपर लोअर नहीं आ सकता है, ताकि आपका हायर वाला पहले पॉप हो तो वो पहले आपका सॉल्व होगा। तो देखिए स्टार आपका पहले सॉल्व हुआ है, ठीक है ना, जबकि यहाँ पर देखिए स्टार बाद में आया है, प्लस आपका पहले आया है लेकिन पहले सॉल्व आपका स्टार हो रहा है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी। इसी ऐसा हो पाए इसीलिए हमने इस रूल को यहाँ पर डिफाइन किया है। अब देखिए आपका 15 हो चुका है। अब प्लस और डॉलर में देखिए, प्लस और डॉलर में आपकी प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, आपकी प्लस की ज़्यादा है, तो आप प्लस को पॉप कर देंगे और आपका ये 2 + 15 आपका 17 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एक्सप्रेशन लेते हैं। लेट से आपने लिया हुआ है 2 + 3 × 5 पावर 1। अब देखिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पावर की होती है, फिर उससे कम प्रायोरिटी स्टार की हो जाएगी, फिर उससे कम प्रायोरिटी प्लस की होगी। तो अब ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी ऑपरेंड्स की, ऑपरेंड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी 2 + 3 * 5 पावर 1 में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑपरेंड्स की होगी, ऑपरेंड्स की होगी। उसके बाद फिर आपका पावर की प्रायोरिटी होगी, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी होगी और फिर आप उसके बाद आपका एडिशन की प्रायोरिटी होगी। यानी सबसे पहले आपका ये सॉल्व होगा 5 पावर 1, 5 पावर 1 हो जाएगा आपका 5, और फिर आपका ये सॉल्व होगा 3 × 5, ये आपका 15 हो जाएगा, और फिर आपका ये प्लस सॉल्व होगा 2 + 15 = 17, और फाइनल आंसर आपको ये मिलेगा। तो फिर से आप ऐसा बोल सकते हैं। देखिए एक काम करते हैं हम यहाँ पर कि आपका ये जो है डॉलर को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। डॉलर आपका ये बताएगा कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर एंड हो चुकी है, तो एज ए एंड मार्कर आप यहाँ पर डॉलर को ऐड कर दीजिए। स्टैक में भी हम यहाँ पर डॉलर डाल देते हैं। स्टैक में डॉलर इसलिए डाल देते हैं ताकि आपका ये डॉलर हम एक्सेप्ट करने के रूप में यहाँ पर यूज़ कर पाएँ, ठीक है ना। क्योंकि सक्सेसफुल कंप्लीशन होने के लिए या सक्सेसफुल कंप्लीशन होने के लिए आपका यहाँ पर डॉलर आ जाएगा, और जब यहाँ पर डॉलर आ जाएगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका जो है ये पूरा प्रोसेस हो चुका है और ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो इसको सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए हम यहाँ पर स्टैक में डॉलर डाल देते हैं और यहाँ पर भी डॉलर एज ए एंड मार्क ले लेते हैं, ताकि जब ये पूरा स्ट्रिंग आपका प्रोसेस हो जाएगा और आपको यहाँ पर डॉलर मिल जाएगा तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सक्सेसफुल आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फिर से उसी प्रोसीजर को लगाते हैं। देखिए रूल केवल आपको एक याद रखना है कि लोअर प्रायोरिटी के ऊपर हायर प्रायोरिटी नहीं आ सकता है। रूल आपको केवल एक ये याद रखना है कि लोअर प्रायोरिटी के ऊपर आपका हायर प्रायोरिटी आ सकता है लेकिन हायर प्रायोरिटी के ऊपर लोअर प्रायोरिटी नहीं आएगा। ये रूल इसलिए हम यहाँ पर हमने बनाया है कि चूँकि लोअर प्रायोरिटी के ऊपर आपका हायर प्रायोरिटी आ सकता है और ये लिफो ऑर्डर में होता है, तो सबसे पहले हायर प्रायोरिटी वाला जाएगा, तो सबसे पहले आपका हायर प्रायोरिटी वाला सॉल्व होगा, देन उसके बाद आपका लोअर प्रायोरिटी वाला सॉल्व होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको हम बता दें कि स्टैक में पावर सबसे ऊपर होगा, फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका प्लस होगा, ताकि स्टैक चूँकि लिफो ऑर्डर में आपका वर्क करता है, स्टैक जो होता है वो आपका लिफो ऑर्डर में वर्क करता है, तो पहले आपका प्लस आएगा, फिर स्टैक आएगा, फिर आपका पावर आएगा, ताकि पावर पहले पॉप हो, फिर उसके बाद स्टार पॉप हो, फिर आपके बाद उसके बाद प्लस पॉप हो, तो आपका ऑपरेशन इस टाइप से हो पाए। इसलिए आपका आप इस रूल को याद रखेंगे कि लोअर प्रायोरिटी के ऊपर आपका हायर प्रायोरिटी आ सकता है लेकिन हायर के ऊपर लोअर आपका नहीं आ सकता है, तो उस केस में फिर आपको उसको पॉप करना होगा। तो यहाँ पर पॉप करने का मतलब क्या है? पॉप करने का मतलब ये है कि आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, और पुश करने का मतलब क्या है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पुश करने का मतलब है कि आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और पॉप करने का मतलब है कि आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं, यानी आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए आपका 2 मिला, 2 आपने यहाँ पर डाल दिया, फिर आपको प्लस मिला, तो प्लस आपका प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? प्रायोरिटी 2 की ज़्यादा है, तो 2 आपका पॉप हो जाएगा। फिर देखिए प्लस और डॉलर में, देखिए प्लस और डॉलर में प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो प्लस का आप यहाँ पर पुश कर देंगे। अब देखिए प्लस और 3 में देखिए किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? 3 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो 3 आप यहाँ पर पुश कर देंगे क्योंकि लोअर के ऊपर हायर आ सकता है। फिर 3 और स्टार में देखिए, 3 और स्टार में आपकी प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? प्रायोरिटी 3 की ज़्यादा है, तो आप स्टार को यहाँ पर पुश नहीं कर सकते हैं, तो आपको 3 को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पॉप करना पड़ेगा। तो 3 को आपने पॉप कर दिया। फिर देखिए स्टार प्लस में, देखिए स्टार प्लस में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? स्टार की ज़्यादा है,
तो लोअर प्रायोरिटी के ऊपर हायर प्रायोरिटी आ सकता है, तो इसलिए आपने स्टार को यहाँ पर पुश कर दिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि स्टार पहले आ गया है और उसके नीचे है आपका प्लस, यानी स्टार पहले सॉल्व होगा प्लस उसके बाद सॉल्व होगा। इसीलिए हमने रूल बनाया है कि लोअर प्रायोरिटी के ऊपर आपका हायर प्रायोरिटी आएगा। फिर 5 आएगा, तो 5 आपका चूँकि 5 की प्रायोरिटी ज़्यादा है स्टार से, तो 5 आपका यहाँ पर पुश हो जाएगा। फिर आपका पावर आएगा, तो चूँकि आपका ऑपरेंड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है तो 5 आपका यहाँ पर पॉप हो जाएगा, तो 5 पॉप हो जाएगा। फिर स्टार और पावर में देखिए पावर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, यानी पावर का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो आपका पावर यहाँ पर आप इसको पुश कर देंगे। फिर आपको 1 मिलेगा, तो ऑपरेंड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है तो 1 आपका यहाँ पर पुश हो जाएगा। फिर आपका डॉलर मिलेगा, जो कि आपका स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, डॉलर आपकी स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, तो इसलिए सबसे लिस्ट प्रायोरिटी होगी डॉलर की, तो लिस्ट प्रायोरिटी आपकी डॉलर की होगी। इसका मतलब आप इसको पुश नहीं कर सकते, इसका मतलब 1 को आपको यहाँ पर पॉप करना होगा। फिर आपका पावर और डॉलर में पावर की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब आप पावर को पॉप करेंगे। इसका मतलब आपका ये 5 पावर 1 सॉल्व हो चुका है, तो ये आपका 5 मिल जाएगा। फिर स्टार और डॉलर में देखिए आपकी प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, आपकी प्रायोरिटी स्टार की ज़्यादा है, तो स्टार आपका यहाँ पर पॉप होगा, यानी 3 × 5 आपका यहाँ पर 15 हो चुका है। फिर प्लस और डॉलर में देखिए आपकी प्रायोरिटी प्लस की ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप प्लस को यहाँ पर पॉप कर देंगे, तो प्लस पॉप करेंगे तो 2 + 15 आपका 17 हो जाएगा, यानी आपका ये सॉल्व हो चुका है, आंसर आपका 17 आ चुका है। डॉलर आपका सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पर हायर प्रायोरिटी का मिल रहा है, इनपुट में हायर प्रायोरिटी का मिल रहा है और टॉप ऑफ स्टैक पर लोअर प्रायोरिटी है, तो आप उसको पुश करेंगे। लेट्स से यहाँ पर आपका टॉप ऑफ स्टैक पर ए है और इनपुट में आपका बी है, तो अगर सिचुएशन कुछ इस टाइप से है, यानी इनपुट में अगर आपका हायर प्रायोरिटी पर है और टॉप ऑफ स्टैक पर आपका लोअर प्रायोरिटी का है, तो फिर आप इसको पुश कर रहे हैं, उसको शिफ्ट कर रहे हैं। और अगर टॉप ऑफ स्टैक पर आपका हायर प्रायोरिटी का है और इनपुट में आप जो स्कैन कर रहे हैं वो आपका लोअर प्रायोरिटी का है, तो फिर वहाँ पर आप रिड्यूस करेंगे, यानी ए को आप वहाँ पर पॉप करेंगे। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर स्टैक में पुश कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, स्टैक में अगर आप उसको पुश कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। यानी अगर आपका कुछ इस टाइप से होगा, यानी ए की प्रायोरिटी कम है, बी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, या बी का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, ए का प्रेसिडेंस कम है, केवल उसी केस में तो आप यहाँ पर पुश कर सकते हैं, क्योंकि लोअर के ऊपर हायर आ सकता है लेकिन हायर के ऊपर लोअर नहीं आ सकता। तो लोअर के ऊपर हायर आ सकता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका पुश कब होगा, पुश तब होगा जब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी इस ए से, यानी बी की प्रायोरिटी जब ए से ज़्यादा होगी तभी आपका ये पुश होगा। अदरवाइज अगर ये होगा तो आप उस केस में उसको पॉप करेंगे। यानी पॉप आप कब करेंगे, रिड्यूस आप कब करेंगे, जब आपका यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी वाला होगा। यानी ये कम प्रायोरिटी का है, ये ज़्यादा प्रायोरिटी का है, यानी ये पहले सॉल्व होना चाहिए। यानी पॉप करने का मतलब क्या है, पॉप करने का मतलब ये है कि आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। और पुश करने का मतलब क्या है, पुश करने का मतलब ये है कि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो आप आगे जाकर चेक करेंगे कि कहीं उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी का अगर कोई हो तो पहले वो सॉल्व हो, ठीक है ना। जैसे कि इस केस में देखिए प्लस मिला, आपने पुश किया, स्टार किया, आपने पुश किया, इसको पुश इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि आगे कोई इससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी का आपको मिल जाए। फिर पावर मिला, आपने उसको भी पुश किया, क्योंकि हो सकता है इससे ज़्यादा प्रायोरिटी का आपको कोई आगे मिल जाए। तो आप पुश करते जा रहे हैं जब तक कि आपको ज़्यादा प्रायोरिटी वाले मिलते जा रहे हैं, और जब आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी प्रायोरिटी कम होती है, तो उससे पहले उससे पहले वो सॉल्व होना चाहिए जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी। अब चूँकि वो स्टैक में आपका प्रायोरिटी वाइज ऑर्डर में आपने अरेंज किया हुआ है, तो वो आपका एक करके उस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने इसका स्टैक का हेल्प लिया है और प्रायोरिटी वाइज हम इसको अरेंज करते हैं। स्टैक में पुश करने का मतलब ये है कि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी, और स्टैक से पॉप करने का मतलब ये है कि आपका इनपुट में जो सिंबल है उसकी प्रायोरिटी कम है। स्टैक में पुश करने का मतलब ये है कि आपका जो इनपुट सिंबल है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, और स्टैक में पॉप करने का मतलब ये है कि जो इनपुट सिंबल है उसकी प्रायोरिटी कम है। अब यहाँ पर एसोसिएटिविटी का भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। लेट्स से आपका एक एक्सप्रेशन है 2 + 3 + 5। लेट्स से आपका फर्स्ट वाला प्लस है और ये आपका सेकेंड वाला प्लस है। तो आपको पता है कि प्लस जो होता है वो लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, प्लस जो होता है वो आपका लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। इसका मतलब पहले आपका ये सॉल्व होगा और फिर उसके बाद आपका ये वाला इस तरीके से सॉल्व होगा। यानी पहले 2 + 3 आपका 5 होगा, फिर 5 + 5 आपका 10 होगा।
तो चूँकि प्लस आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व होना स्टार्ट होगा, क्योंकि प्लस आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है तो ये लेफ्ट हैंड साइड से आपका सॉल्व होना यहाँ पर स्टार्ट होगा। यानी पहले आपका ये फर्स्ट वाला प्लस सॉल्व होगा, फिर आपका ये सेकंड वाला प्लस सॉल्व होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस फर्स्ट प्लस में और सेकंड प्लस में प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस किसका ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट प्लस का प्रेसिडेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकंड प्लस, क्योंकि फर्स्ट प्लस आपका पहले सॉल्व हो रहा है और सेकंड प्लस आपका बाद में सॉल्व हो रहा है। या आप इसको एक एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। लेट से आपने यहाँ पर डॉलर आपने लगा दिया और स्टेक में आपने डॉलर ले लिया। देखिए 2 मिला, 2 + 3 + 5 डॉलर 2 मिला, आपने इसको पुश कर दिया क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा था। प्लस मिला, प्रायोरिटी कम थी तो आपने 2 को पॉप कर दिया। प्लस मिला, प्लस की प्रायोरिटी डॉलर से ज़्यादा है तो इसने आपने प्लस को पुश कर दिया। देखिए डॉलर आपकी स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए सबसे कम प्रेसिडेंस डॉलर का होगा और सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होगा आपका आईडी का या आइडेंटिफायर का या ऑपरेंड्स का। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होगा ऑपरेंड्स का और सबसे लीस्ट प्रेसिडेंस होगा आपका डॉलर का। अब देखिए ये प्लस मिला, प्लस को आपने यहाँ पर पुश कर दिया क्योंकि डॉलर से ज़्यादा प्रायोरिटी थी प्लस की। फिर प्लस और 3 में देखिए किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ऑपरेंड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, यानी 3 की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो आपने इसको पुश कर दिया, 3 को पुश कर दिया। 3 और प्लस में देखिए प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, 3 की ज़्यादा है तो आप 3 को यहाँ पर पॉप कर देंगे। प्लस और प्लस में देखिए, प्लस और प्लस में ये आपका फर्स्ट प्लस है, ये आपका सेकंड प्लस है, तो देखिए इसमें प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, आपकी फर्स्ट प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका आप इसको पुश नहीं करेंगे। अगर आपने ये सेकंड प्लस को यहाँ पर पुश कर दिया तो पहले आपका सेकंड प्लस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट प्लस के सॉल्व होने से पहले सेकंड प्लस आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर सेकंड प्लस को पुश कर दिया। इसका मतलब आप यहाँ पर सेकंड प्लस को पुश नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले आपको फर्स्ट प्लस को सॉल्व करना है। इसका मतलब आप यहाँ पर इस सेकंड प्लस को पुश नहीं कर सकते हैं। तो ये आप कब नहीं कर पाएंगे, तो ये आप तब नहीं कर पाएंगे जब आप इस तरीके से प्रेसिडेंस रूल यहाँ पर डिफाइन करेंगे। इसका मतलब आपको ये फर्स्ट प्लस की प्रायोरिटी या फर्स्ट प्लस का प्रेसिडेंस ज़्यादा करना होगा एज कम्पेयर टू सेकंड प्लस, ताकि फर्स्ट प्लस आपका पहले सॉल्व हो। अब देखिए चूंकि आपका फर्स्ट प्लस का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसका मतलब पहले ये आपका पॉप हो जाएगा। अब चूंकि ये पॉप हो जाएगा तो 2 + 3 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका सेकंड प्लस आपका यहाँ पर पुश हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 5 पुश हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर क्या बचा, डॉलर बचा। आपने यहाँ पर 5 को पॉप करेंगे, फिर ये सेकंड प्लस आपका पॉप होगा, 5 + 5 10 हो जाएगा और डॉलर आपका ये सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि अगर ऑपरेटर आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है तो आप फर्स्ट ऑपरेटर को सेकंड वाले ऑपरेटर की कंपेयर में ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, यानी फर्स्ट ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और सेकंड ऑपरेटर की प्रायोरिटी कम होगी। तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो आपके टर्मिनल्स हैं उन टर्मिनल्स के बीच में हम यहाँ पर एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। टर्मिनल्स के बीच में आपका एक प्रेसिडेंस रिलेशन एस्टेब्लिश करना जा रहे हैं और उसी को हम बोलते हैं प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल, जो कि आपका बताता है कि टर्मिनल्स के बीच में क्या प्रेसिडेंस रिलेशन है, या उसको आप ऑपरेटर रिलेशन टेबल भी बोल सकते हैं। तो लेट से अगर आपकी ग्रामर में कुछ इस टाइप का प्रोडक्शन है, ई एरो टी + ई। अब देखिए यहाँ पर ई जो है वो आपका राइट रिकर्सिव है, ई जो है वो आपका राइट रिकर्सिव है। अब ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि अगर लेफ्ट रिकर्सिव होगा तो लेफ्ट एसोसिएटिव होगा और अगर राइट रिकर्सिव है तो वो राइट एसोसिएटिव होगा। ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको कि अगर वो लेफ्ट रिकर्सिव है तो वो लेफ्ट एसोसिएटिव होगा और अगर राइट रिकर्सिव है तो वो राइट एसोसिएटिव होगा। अब चूंकि ये राइट रिकर्सिव है, राइट हैंड साइड से रिकर्शन है, तो ये आपका राइट एसोसिएटिव होगा, यानी राइट साइड से ये पहले सॉल्व होना स्टार्ट होगा। यानी अब यहाँ पर 2 + 3 + 5 के केस में पहले आपका 3 + 5 सॉल्व होगा, फिर आपका 2 प्लस सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो पहले आपका फर्स्ट प्लस सॉल्व होगा, तो पहले आपका यहाँ पर ये सेकंड प्लस सॉल्व होगा, देन आपका ये फर्स्ट प्लस सॉल्व होगा। तो ठीक है ना, क्योंकि ये जो प्लस जो है ये अब आपका राइट एसोसिएटिव है, यानी राइट हैंड साइड से ये सॉल्व होना स्टार्ट होगा। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट प्लस से ज़्यादा प्रेसिडेंस होगा आपका यहाँ पर सेकंड प्लस का, क्योंकि सेकंड प्लस आपका पहले यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर स्टेक में आपका प्लस पड़ा हुआ है, स्टेक में लेट से आपका प्लस पड़ा हुआ है और
इनपुट में आपको प्लस मिल जाता है, या इस साइड हम ले रहे हैं स्टैक, ये आपका स्टैक है और इस साइड ले रहे हैं हम इनपुट, यानी स्टैक में आपका प्लस पड़ा हुआ है और इनपुट में आपको प्लस मिल जाता है, तो आप प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे इनपुट वाले को, ठीक है ना। यानी आपका जो प्रेसिडेंस होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। देखिए यहाँ पर आप इनपुट को स्कैन करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी इनपुट को जब आप लेफ्ट से राइट की साइड स्कैन कर रहे हैं, इनपुट को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप स्कैन कर रहे हैं, तो स्टैक में पहले आपका ये प्लस वाला, पहले आपका ये फर्स्ट प्लस जाएगा, देन आपका ये सेकंड प्लस जाएगा। तो इनपुट को जब आप लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहे हैं तो फर्स्ट प्लस आपका स्टैक में होगा और सेकंड प्लस आपका इनपुट में होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी आपका सिचुएशन इस टाइप की आएगी कि आपका सेम ऑपरेटर है प्लस प्लस, ठीक है ना, और स्टैक में पड़ा हुआ है प्लस और इनपुट में आप प्लस को लुक कर रहे हैं, तो जब भी आपको इस टाइप की सिचुएशन आएगी कि स्टैक में आपका प्लस पड़ा हुआ है और इनपुट में भी आपका प्लस आ जाता है, तो चूंकि प्लस आपका राइट एसोसिएटिव है यानी राइट हैंड साइड से पहले सॉल्व होगा, तो आप यहाँ पर इनपुट वाले प्लस को हायर प्रेसिडेंस देंगे, ठीक है ना। हायर प्रेसिडेंस इसलिए दिया है ताकि आप इस प्लस को यहाँ पर पुश कर पाएँ। अब यहाँ पर आपने ये सेकंड प्लस को पुश कर दिया है, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो आपका सेकंड प्लस है पहले ये सॉल्व होगा, फिर आपका ये फर्स्ट प्लस सॉल्व होगा। या लेट से आपका कुछ इस टाइप से होता 2 + 3 + 5 + 7, और आपका ग्रामर में जो प्रोडक्शन है वो कुछ इस टाइप से ही है। तो देखिए ई जो है वो आपका राइट रिकर्सिव है, राइट रिकर्सिव होने की वजह से ये राइट एसोसिएटिव हो जाएगा, तो राइट एसोसिएटिव होने की वजह से ये आपका राइट हैंड साइड से सॉल्व होगा, तो कुछ इस टाइप से ये आपका सॉल्व होना स्टार्ट होगा, यानी आप राइट हैंड साइड से इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये जो है आपका राइट रिकर्सिव है, ठीक है ना। तो राइट एसोसिएटिव हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड से सॉल्व होगा। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले ये थर्ड वाला प्लस सॉल्व होगा, देन आपका सेकंड वाला प्लस सॉल्व होगा, देन आपका फर्स्ट वाला प्लस सॉल्व होगा। यानी स्टैक में सबसे नीचे फर्स्ट वाला प्लस होगा, फिर इसके ऊपर सेकंड वाला प्लस होगा, फिर इसके ऊपर थर्ड वाला प्लस होगा, तभी आपका ये फर्स्ट, क्योंकि ये लिफो ऑर्डर में आपका होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि तभी आपका ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि ये पहले सॉल्व हो, देन उसके बाद ये सेकंड वाला सॉल्व हो, देन उसके बाद आपका ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो। तो आप स्टैक में इसको पुश कब कर पाएंगे? पुश तब कर पाएंगे जब आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखेंगे, क्योंकि लोअर प्रायोरिटी के ऊपर आप हायर प्रायोरिटी को ला सकते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट जो प्लस आने वाला है उसको आपको प्रेसिडेंस या उसकी प्रायोरिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप उसको स्टैक में पुश कर पाएँ। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बोला है कि ये आपका स्टैक है लेट से, और ये आपका इनपुट है, तो इनपुट वाले को आप हायर प्रायोरिटी देंगे अगर वो आपका राइट रिकर्सिव होगा। तो इनपुट वालों को आप हायर प्रायोरिटी देंगे अगर वो आपका राइट रिकर्सिव होगा, ताकि आपका जो राइट हैंड साइड वाला है वो पहले सॉल्व हो पाए, ठीक है ना।